जय श्री कृष्णा। साफला एकादशी कब और कैसे होगी और उस दिन क्या करें क्या ना करें, यह 14 या 15 दिसंबर को पड़ेगी। इस व्रत को कैसे रखें? व्रत रखते पूरे दिन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत किया जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। भगवान विष्णु नारायण या कृष्ण की पूजा करें। तुलसी का पूजन करें। इस दिन विशेष फलदायी माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु सहस्रनाम का जाप करें। जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े, अनाज या धन का दान करें। कई लोग रात भर में भजन कीर्तन करते हैं, यह शुभ माना जाता है। यदि आप निर्जला नहीं रख सकते तो फल आहार कर सकते हैं। इन किस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और क्या ना करें? क्रोध, झगड़ा या नकारात्मक बातें ना करें। नशा, मांसाहार, प्याज, लहसुन का सेवन ना करें। झूठ बोलना और किसी को दुख देना। अन्न ग्रहण ना करें। बेकार समय ना गवाएं। तामसिक कार्य ना करें। यह कब आती है और इसके क्या लाभ होते हैं? सफला एकादशी पोष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अत्यंत शुभ एवं फलदायी एकादशी मानी जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करने पर मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सौभाग्य, समृद्धि तथा सुख शांति प्राप्त होती है। आइए अब इसकी हम कथा सुनते हैं कि इसकी कथा किस प्रकार है। सफला एकादशी की कथा। प्राचीन काल में चंपावती नामक नगरी में राजा महिष्मत राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र लुम्भ दुष्ट स्वभाव का था। वह न तो धर्म के रास्ते पर चलता था और न ही अपने पिता की आज्ञा का पालन करता था। शराब, जुआ और व्यभिचार में लिप्त होकर वह हर दिन लोगों को परेशान करता था। राजा महिष्म ने अपने बड़े पुत्र की दुष्टता से तंग आकर उसे राज्य से निकाल दिया। राज्य से निकालने के बाद लुम्ब अपने दुष्कर्मों की वजह से निर्धन हो गया और जंगलों में भटकने लगा। भूख प्यास से परेशान होकर वह पशुओं का शिकार करता और अपहरण करके लोगों की वस्तुएं लूटता। एक दिन पौष कृष्ण एकादशी की रात को वह बहुत थका, भूखा और पीड़ित हो गया। पूरे दिन उसे कुछ खाने को नहीं मिला। ठंड की वजह से उसने रात भर आग जलाई और बिना भोजन ग्रहण किए ही सो गया। संयोग ऐसा हुआ कि उस दिन सफला एकादशी थी और बिना जाने ही लुम्ब का निर्जला उपवास हो गया। उसका यह अनजाने में किया गया एकादशी व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय लगा। एकादशी का प्रभाव ऐसा था कि उसके जीवन में बदलाव आने लगा। अगले दिन द्वादशी पर जब वह उठा तो उसके मन में पहली बार अपने कर्मों के प्रति पश्चाताप हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, लुम्ब, तुम्हारा आज का उपवास और रात्रि जागरण सफला एकादशी के प्रभाव से तुम्हारे पूर्व जन्मों के पापों को नष्ट कर चुका है। अब तुम धर्म का मार्ग अपनाओ। यह सुनकर लुम्ब का हृदय परिवर्तित हो गया। वह अपने पिता के पास लौट गया और उनसे क्षमा मांगी। राजा ने उसे गले लगा लिया। लुम्ब आगे चलकर एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा बना। उसी समय से यह एकादशी सफला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई, यानी जीवन को सफल बनाने वाली एकादशी। आइए अब जान लेते हैं कि इस व्रत को रखने का क्या महत्व है। यह व्रत व्यक्ति के सभी पाप नष्ट करता है, जीवन में सौभाग्य, धन, प्रसन्नता और सफलता लाता है। मानसिक शांति मिलती है, अज्ञानता और बुरे विचार खत्म होते हैं, घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। आप इस दिन इन मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से सभी दुख दूर होते हैं। दूसरा मंत्र आप यह भी बोल सकते हैं, विष्णु गायत्री मंत्र। ओम नारायणाय विद्या वासुदेवाय धीमहि तनो विष्णु प्रचोदयात्। ओम विष्णवे नमः। लक्ष्मी नारायण नमः। धन्यवाद। और आप सभी प्रयास करें कि आप सभी इसका व्रत रखें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।